हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले के माघ मास महात्म के 7वें अध्याय को सुन चुके हैं। अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार दो पापी भाइयों में को एक को स्वर्ग मिला और एक को नरक। आखिरकार क्या कारण है इसका? जब उस भाई ने यमदूत से पूछा जिसको स्वर्गलोक में जाना था, मैंने तो अपने पूरे जन्म में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है। ना मैंने कभी दान पुण्य किया, ना हवन आदि किया, ना मैंने भगवान की पूजा की, फिर किस कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई? तब यमदूत ने जो कुछ कहा उसका वर्णन आप इस माघ मास महात्म के 8वें अध्याय में जानेंगे। यमदूत कहने लगा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बात बताता हूँ। जो प्राणी काया, वंचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देता, वह कभी यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप, दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप, दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारकर वह कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर खुद का मांस खाते हैं और रत्नदीप का पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उन्हें कीड़े काटते हैं। हिंसक जनवान काने कुबड़े, लूल्हे, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो कभी हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी नहीं सताते, उन्हें किसी प्रकार का कभी भय नहीं होता। जिस तरह सीधी टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ में समुद्र में जाकर मिलते हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान यह यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वह कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत और अपनी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वे वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वह निश्चित ही स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो वीर योद्धा मर जाते हैं, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले के लिए अपना प्राण त्याग देते हैं, वह कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूल्हे, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ यह गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते हैं, वह सदा स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य का प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, यह पानी का दान करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसलिए जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और छल जो मार्ग के वृक्षों को काटता है, उसे हर हाल में नरक ही भोगना पड़ता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला
सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी के सुगंध से पितरों का मन सुगंधित हो जाता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर पुण्य देने वाला है। हर एक द्वादशी को वो ब्रह्मा जी भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती के माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला का दान का है। जो फल आम के 4 और पीपल के वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे लगाने से ही मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वसुदेव आदि सभी तो तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार या 2-3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से निकले हुए तीर्थ में पर्वत या शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है। यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट कर देने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो मंदिर आदि बनवाते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठ वासी हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा करने के लिए फलों या फूलों के बाग लगाते हैं वह धन्य होते हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं वह निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। हरे कृष्णा। इसके बाद यमदूत ने विकुंडल से जो भी बातें बताई वो सब बातें वो आने वाले आप अध्याय में सुनेंगे।